हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है। अगर आप ट्रेडिंग में बिगिनर हो तो आपको आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हर बार क्यों लॉस हो रहा है, लॉस क्यों हो रहा है और उसके लॉस से होने वाली लॉस क्यों हो रहा है, उसके रिलेटेड जो गलतियां है। बहुत सारे ट्रेडर ऐसे होते हैं जो बिगिनर टाइम पे गलती करते हैं। तो ये जो 7 मेजर गलतियां है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्या आप ट्रेडिंग करते हो लेकिन हर बार लॉस ही हो रहा है, क्यों? ठीक है, उसका रीजन क्या है? कभी आपने सोचा है कि उसका रीजन क्या हो सकता है? तो ये सारे रीजन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो आप लॉस करते हो उसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी मेजर 7 गलतियां है जो नया ट्रेडर करता है, नया हो या फिर थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, फिर भी वो 7 गलतियां है, वही 7 ही गलतियां है। अगर आपने ये 7 गलतियां के ऊपर कंट्रोल कर लिया, ये जो 7 मिस्टेक्स है उसके ऊपर आपने कंट्रोल कर लिया, तो आप इसमें ट्रेडिंग में अच्छा खासा कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने ये गलतियां रोक ली, तो ये जो लॉस हो रहा है उसका सिलसिला तो बंद हो जाएगा। मतलब आप प्रॉफिटेबल हो या ना हो, पर आपका जो लॉस हो रहा है वो आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये 7 मेजर जो गलतियां है उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है और आपको वो देखना है, और ये वीडियो को आप पूरा देखना और सारा इसमें से लर्निंग लेना। ये कोई टाइम पास के लिए वीडियो है ही नहीं। ठीक है, तो डोंट माइंड, पर ये वीडियो में आपको लर्निंग लेनी है। ठीक है, और ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा, उससे आपका जो माइंडसेट है वो पूरा चेंज हो जाएगा और ट्रेडिंग में बहुत सारा इंप्रूवमेंट आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और पूरा देखना। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि जो मेजर 7 गलतियां होती है वो क्या होती है, मिस्टेक्स है वो क्या होती है। तो पहली जो मेजर मिस्टेक है, नो ट्रेडिंग प्लान। कभी कभी ट्रेडर क्या करता है, कुछ ट्रेडिंग प्लान नहीं बनाता। ठीक है, पहली और सबसे बड़ी गलती यही है कि बिना ट्रेडिंग प्लान के प्लान करना, ट्रेड कर लेना। ठीक है, जिसमें लोग बस चार्ट देखते हैं, न्यूज देखते हैं, न्यूज सुनते हैं और तुरंत ट्रेड ले लेते हैं। ये अप्रोच आपको लॉस ही दिलाएगा। आपको ट्रेड लेने से पहले क्या करना है, तो आपके पास ट्रेडिंग प्लान प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि आपका एंट्री लेवल हो गया, आपका स्टॉप लॉस आपको कहाँ पे लगाना है, आपका टारगेट कौन सा है, ये जो ट्रेड कर रहे हो उसके पीछे पीछे का रीजन क्या है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, उसको हम लोग ट्रेडिंग प्लान बोलते हैं। ठीक है, अगर ये सब क्लियर नहीं है तो वो ट्रेड नहीं, गैम्बलिंग है। अगर आप कहीं पे भी ट्रेड ले ले तो साइडवेज मार्केट में भी, तो दैट इज कॉल्ड गैम्बलिंग। उसको ट्रेडिंग भी लैंग्वेज में हम लोग गैम्बलिंग बोलते हैं। ठीक है, सेकंड मिस्टेक है ओवर ट्रेडिंग। दूसरी गलती ओवर ट्रेडिंग की है, जहाँ पे ज़्यादा ट्रेड लेना मतलब ज़्यादा रिस्क लेना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बार बार ट्रेड लेते हैं कि जितने ट्रेड लूँगा उतना मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होगा, मुझे सारा मार्केट का प्रॉफिट आज ही ले लेना है। तो ये ओवर ट्रेडिंग हो गया। ठीक है, मार्केट हर वक्त अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। कभी कभी मार्केट पूरा दिन साइडवेज होता है और कभी कभी तो ये होता है कि पूरे वीक में मार्केट एक ही दिन चलता है, पूरा वीक साइडवेज होता है। तो ये भी समझना पड़ेगा हमें, साइडवेज मार्केट में ट्रेड बार बार नहीं करनी है। सिर्फ इसीलिए कि आज का दिन बोरिंग लग रहा है या लॉस कवर करना है, ये सोच के ट्रेड लेना बहुत बड़ा ट्रैप है। एक या दो अच्छे ट्रेड लेना ज़्यादा बेटर है 10 बेकार ट्रेड से। मतलब 10 ट्रेड आप ले लेते हो, उसकी बजाय एक अगर आप प्रॉपर ट्रेड ले लोगे जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, तो आपको अच्छा बेनिफिट होगा इसमें। ये इसमें आप उसका जो रेक्टिफाई है करना है तो कर सकते हो ओवर ट्रेडिंग की मिस्टेक को। ठीक है, थर्ड मिस्टेक है नो स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस का यूज ना करना, ये भी बहुत बड़ी गलती है। थोड़ा और रुकता हूँ, अगर ट्रेड मान लो आपने 100 रुपीज पे ले लिया है, उसके बाद मार्केट आता है ट्रेड आता है 80 पे, तो आप रुकते हो थोड़ा सा कि नहीं अभी ये अब साइड में जाएगा। उसके बाद आता है 70 पे, उसके बाद भी आप रुकते हो। उसके बाद 60 पे आता है, 50 पे आता है, और आप रुके रहते हो कि मार्केट नहीं वापस अपसाइड में जाएगा। तो ये आपका स्टॉप लॉस नहीं लगाने का गलती है। ठीक है, यही सोच अकाउंट उड़ा देता है। और स्टॉप लॉस से स्टॉप लॉस इज वन टाइप ऑफ सीट बेल्ट। तो जब भी अगर आप सीट बेल्ट के बिना गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट में जान जा सकती है। उसी तरह
अगर बिना स्टॉप लॉस के आप ट्रेडिंग करोगे तो आपका अकाउंट जीरो हो सकता है, ठीक है। फोर्थ मिस्टेक हम लोग देखेंगे, रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग भी एक बहुत बड़ा गलती है। एक ट्रेड में लॉस हो गया, अगर आपका एक ट्रेड में लॉस हो रहा है तो गुस्से में आके आप दूसरा ट्रेड ले लिया बिना सोचे समझे। ये इमोशनल डिसीजन होता है, लॉजिकल नहीं है। आपको लॉजिकल डिसीजन लेनी है, हमेशा इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। ट्रेडिंग में इमोशंस नहीं, सिर्फ डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है और सिस्टम का काम होता है, ये पूरा सिस्टम का एक काम होता है। इसमें अपना जो ट्रेड ले लिया उसके बाद आप रिवेंज करने के लिए दूसरा ट्रेड लोगे, ये नहीं लेना चाहिए, ठीक है। हमेशा माइंड को कूल रखना है, तभी राइट डिसीजन आप ले पाओगे। अगर आप रिवेंज के मोड में आ गए तो फिर आप मार्केट में ज़्यादा लॉस कर दोगे, ठीक है। फिफ्थ मिस्टेक हम लोग देखते हैं कि ब्लाइंडली फॉलोइंग टिप्स। अभी बहुत सारे लोग टिप्स फॉलो करता है, जैसे कि व्हाट्सएप पे टिप्स आता है, कुछ ग्रुप्स में आता है, टेलीग्राम में आता है, इंस्टाग्राम में आता है, तो बहुत सारी जगह पे टिप्स आती है, ठीक है। कोई कॉल करके बताता है कि ये बाय कर लो, कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो, तो ये नहीं करना है। पांचवी गलती मतलब ये है कि दूसरों के टिप्स पे ट्रेड लेना। तो टेलीग्राम, यूट्यूब या फ्रेंड्स के कहने पे ट्रेड लेना बिना एनालिसिस के, ये शॉर्टकट नहीं, ये श्योर शॉट लॉस करने का तरीका है, ठीक है। आपका श्योर शॉट लॉस होगा ही इसमें, 100% मैं आपको बताता हूँ कि टेलीग्राम की टिप्स के कोई प्रॉफिटेबल आज तक नहीं हुआ है और होगा भी नहीं, क्योंकि उसको खुद को नॉलेज है ही नहीं। अगर मान लो कि कुछ दिन उसको प्रॉफिट हो रहा है, उसको हो गया अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, उसके बाद उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं भी खुद भी ट्रेड कर सकता हूँ, तो वो खुद ट्रेड करने लगेगा और उसमें जो उसने सारा ट्रेड किया हुआ होता है वो प्रॉफिट अपना लॉस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो आपको खुद सीखना है, चार्ट्स पढ़ना है, चार्ट रीडिंग सीखनी है, प्राइस एक्शन को समझना है। जब तक खुद खुद सीखोगे नहीं तब तक मार्केट पैसा नहीं देगा। आपको मार्केट में सीखना ही पड़ेगा, तभी आप पैसे मार्केट में बना सकते हो। अगर मार्केट में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, अगर आपको सीखना है, पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स भी चेक कर सकते हो। अगर आपको चार्ट ट्रेडिंग सीखना है तो चार्ट ट्रेडिंग के ऊपर मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया है, स्टॉक मार्केट एनालिसिस नाम से। उसका अपने चैनल में जाओ, उसमें लास्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे स्टॉक मार्केट एनालिसिस लिखा है। उसमें मैंने सारे दिन के मतलब बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो स्टॉक मार्केट का एनालिसिस मैंने किया है, चार्ट ट्रेडिंग किया है। अगर वो वीडियो आप देख लोगे, पूरे के पूरे वीडियो वो देख लोगे, तो आपको चार्ट ट्रेडिंग 100% समझ में आ जाएगा कि चार्ट ट्रेडिंग है क्या, क्योंकि मैंने उसमें चार्ट ट्रेडिंग करके ही बताया है। तो आप चार्ट ट्रेडिंग वहाँ से सीख सकते हो। अभी सिक्स मिस्टेक है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अभी कुछ लोग बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लगा देते हैं, जैसे कि असंभव उम्मीदें, ठीक है। उसको हिंदी में हम लोग ये कहते हैं, जैसे कि 5,000 रुपये है उनके अकाउंट में और उनको एक ही महीने में 50,000 उसके बनाने हैं, ठीक है। तो ये एक दिन में, एक महीने में नहीं हो सकता है, उसमें बहुत टाइम लगेगा। आपको सिर्फ इतना समझना है कि डिसिप्लिन के साथ आपको 5 to 10% मंथली भी कमा रहे हो आप, तो ये एवरेज ट्रेडर से बेटर है, ठीक है। तो स्लो और स्टडी विंस द रेस, मतलब स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मतलब आपको स्लो एंड स्टडी जाना पड़ेगा। आप एक ही महीने में आपका जो प्रॉफिट है उसको डबल नहीं कर सकते। आपका क्वार्टर मान लो कि 1 लाख है, तो उसको 2 लाख नहीं कर सकते, आपको थोड़ा थोड़ा करके उसमें एड ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लॉस भी होता है। अगर आपको बड़ा लॉस हो गया तो फिर आप अपना कैपिटल गंवा भी सकते हो। अगर आप मान लो कि थोड़ा सा सक्सेसफुल ट्रेडर हो गए, मान लो कि थोड़ा डिसिप्लिन हो गए, अभी आपका 1 लाख रुपए का कैपिटल है, उसके बाद आपका हो गया 1,10,000 का, ठीक है। तो 10% हो गया, वो 10% रिटर्न है, ठीक है। 1,10,000 उसके बाद हो गया 1,15,000 हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप स्लोली 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 अपना जो कैपिटल है उसको ग्रो कर सकते हो। एक ही दिन में ये 1 लाख का 2 लाख आप करने जाओगे तो आपको इसमें लॉस होगा, ठीक है। मिस्टेक 7 क्या है, तो नो जर्नल रिकॉर्ड। मतलब अगर आप जर्नल का बेनिफिट क्या होता है वो मैं आपको सिंपली अपनी सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। अगर मान लो कि जर्नल आप बना रहे हो तो उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि अगर आपने जो ट्रेड लिया है तो उसमें
आपने क्या गलतियाँ की है वो आपको आप देख सकते हो उसमें। नेक्स्ट टाइम अगर आप गलती करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जर्नल में लिखा था। तो अगर आप एक्चुअली अगर मैं आपको जो अपनी साइकोलॉजी की बात करूँ, अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी की, जो हम लोग लिखते हैं ना वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आता है और हमें समझ में आ जाता है कि हमने ये लिखा है, मतलब ये याद रह जाता है। आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ठीक है। तो अपना जो अपनी यादें हैं वो आपको दूसरी बार ये गलती करने नहीं देगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपकी गलती है आपको वो लिखना है, आपको अपनी गलतियों का रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। अगर आप अगर आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि लॉस क्यों हो रहा है, ठीक है, तो सुधार कैसे करोगे, उसको उसको रेक्टिफाई कैसे करोगे, आपको पहले तो समझना पड़ेगा कि मेरी गलती कहाँ पे हो रही है। हर ट्रेड को एक जर्नल में लिखना है आपको। क्या लिखना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। क्या ट्रेड लिया है, क्यों लिया है, क्या रिजल्ट आया उसका, कि रिजल्ट क्या रहा, मतलब लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, ठीक है। क्या सीख मिला, अगर लॉस हुआ तो कुछ ना कुछ तो लर्निंग मिला होगा, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे गलती की, ये गलती की, वो गलती की। क्या इमोशंस थे, क्या मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया, एंट्री कहाँ पे की, एग्जिट कहाँ पे किया, जल्दी ट्रेड कट कर दिया, या फिर मैंने लॉस में कट नहीं किया, लॉस बुक जल्दी नहीं किया, जल्दी लॉस बुक कर लिया, कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया। तो ये सारी गलतियाँ होती है, तो वो हमें लिखना है, ठीक है। तो ये जो हैबिट है आपकी, ये आपको नेक्स्ट लेवल तक ट्रेडर बनाएगी, ठीक है। मतलब नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगी, जो आपका अभी लेवल है उससे नेक्स्ट लेवल पे आप आ जाओगे इजीली। सिर्फ आपको जर्नल मेंटेन करना है, ये बहुत ईजी है, आपको सिर्फ लिखना है आपने जो ट्रेड लिया है मार्केट का एनालिसिस करके, दैट्स इट, ठीक है। और अब मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा, जो बोनस टिप आपको जो मैंने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था वही आपको ये दे देता हूँ अभी, कि ट्रेडिंग एक स्किल है, बिजनेस है, जॉब नहीं है। तो आपको उसको स्किल है उसको मेंटेन करनी पड़े। स्किल मतलब क्या होता है, स्किल बिल्ड करने में टाइम लगता है। और ये स्किल होता क्या है, तो डॉक्टर आपने सुना होगा, डॉक्टर, ठीक है, तो डॉक्टर को कितना टाइम लगता है अगर डॉक्टर बनना है तो, इंजीनियर को कितना टाइम लगता है, तो वो भी एक टाइप का स्किल है। तो सीए बनने में कितना टाइम लगता है, तो सेम उसी तरह ट्रेडर भी उसी तरह होता है, ट्रेडर को भी बनने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो आपको वेट करना होगा, मतलब पेशेंस रखना होगा, सीखते रहना होगा, गलतियों से सीखना पड़ेगा। जो कंसिस्टेंसी सक्सेस की चाबी होती है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ही आप अपना जो ट्रेडिंग करियर है उसमें कुछ आगे कर सकते हो। आई होप कि ये जो सारी गलतियां हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ क्या है ये। तो पहली जो मिस्टेक थी वो आपको क्या करना है, नो ट्रेडिंग प्लान, आप नो ट्रेडिंग प्लान आपको बनाना है, ठीक है। सेकंड, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। थर्ड, स्टॉप लॉस लगाना है। रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। ब्लाइंडली फॉलो टिप्स को फॉलो नहीं करना है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, ठीक है। 5 से 10% आप अपना रिटर्न निकाल लो, उतना इनफ है, ठीक है। नो जर्नल, आपको जर्नल लिखना है, जर्नल लिखना बहुत जरूरी है, अपना ट्रेड का रिकॉर्ड बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये जो सारी मैंने 7 गलतियां बताई, अगर आप ये गलतियों के ऊपर अगर आप अपना जो इसको कंट्रोल कर लोगे, ये जो सारी 8 गलतियां है उसको कंट्रोल कर लोगे, तो आप बहुत अच्छे इसमें प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में आपको लर्निंग मिला है। अगर लर्निंग मिला है तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूँ ट्रेडिंग के ऊपर। और आपका ट्रेडिंग में बहुत सारे इंप्रूवमेंट होगा। सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है, आपका ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिक होगा। क्योंकि ये जो सारी मैं यहाँ पे बातें करता हूँ, ये सारी प्रैक्टिकल बातें होती है। अगर आप यहाँ तक वीडियो में हो तो आपको ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और ट्रेडिंग के लिए आप सीरियस हो, तो ही आप इस वीडियो में यहाँ तक रुके हो, ठीक है। तो चलिए, मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।